नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन आंसरों के बारे में। ठीक है, और उसमें भी मेनली आएंगे अपने नेफ्रॉन के प्रकार एवं कार्य। ठीक है, तो देख लेते हैं इनसे जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, नेफ्रॉन के किस भाग में अधिकतम पुनः अवशोषण होता है? तो सबसे ज़्यादा पुनः अवशोषण होता है वो नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? देखिए नेफ्रॉन के भाग हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर जाएगा पीसीटी। ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड में क्या होता है? अधिकतम क्या होता है? रीअब्जॉर्बेशन होता है, यानी कि पुनः अवशोषण होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सेंसिबल वाटर लॉस की श्रेणी में आता है, कौन आता है? तो एक तो मल आ जाएगा और एक पेशाब आ जाएगा। ठीक है, यूरिन आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इनसेंसेबल वाटर लॉस की श्रेणी में आता है। इनसेंसेबल की बात करें, हम सेंसेबल की नहीं कर रहे। तो सेंसेबल में तो पेशाब आता है और पेशाब आता है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता आंसर। तो तीसरे का आंसर क्या होगा? बी और सी आ जाएगा। ठीक है, यानी एक तो पसीना आ जाएगा और एक श्वसन तंत्र से, आंसर हो जाएगा डी। देखिए चौथा क्वेश्चन है, मेलपीजियन कॉर्पोसल से बना होता है, किसका बना होता है? एक तो बोमन कैप्सूल का बना होता है और एक ग्लोमेरुलस का बना होता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है पता है आपको? यानी कि रक्त वाहिनियों का गुच्छा होता है। बोमन कैप्सूल में आने वाली जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अफरेंट आर्ट्यूल बोलते हैं, और जो निकलने वाली होती है उनको एफरेंट आर्ट्यूल बोलते हैं। तो इन रक्त वाहिनियों का जो गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। बोमन कैप्सूल क्या होता है? कप जैसी संरचना होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आरबीसी का पेशाब माना क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, जहाँ आपको यूरिया शब्द मिल जाए ना पीछे, ये यूरिया, इसका मतलब क्या समझना आप? इसका मतलब समझना यूरिन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूरिन की। और जहाँ आपको मियाँ शब्द मिल जाए तो उसका मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा समझिए इसको कि ये पूछ रहा है कि आरबीसी का पेशाब में आना। तो आरबीसी जब पेशाब में आएगी उसको क्या बोलेंगे? हेमेचूरिया। क्या बोलेंगे? हेमेचूरिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, बोमन कैप्सूल में पाए जाने वाला रक्त वाहिनियों का गुच्छा क्या कहलाता है? यह भी बात की थी हमने, क्या बोलते हैं उसको? ग्लोमेरुलस बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना, आंसर सी हो जाएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है, नेफ्रॉन में प्रतिधारा गुणक कौन बनाता है? तो यह बनाता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, लूप ऑफ हेनले के चारों ओर रक्त वाहिनियों का जाल कहलाता है, क्या बोलते हैं उसको? लूप ऑफ हेनले के चारों ओर रक्त वाहिनियों को जो जाल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? बासा रेक्टा। ठीक है, देखिए दोस्तों नौवां क्वेश्चन है, रेनिन, और ये रेनिन क्या है? हार्मोन है। ठीक है, स्रावित करने वाली कोशिका है। तो कौन करती है रेनिन? लेसिस सेल्स करती हैं, मैकुला डेंसा करती हैं, या जेजी सेल्स करती हैं? बताओ। इतना जरूर पक्का कर रहा हूँ मैं कि ये कहाँ से स्रावित होता है? किडनी से स्रावित होता है। अब किडनी के किस भाग से स्रावित होता है यह आपको बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, ये हो जाएगा जेजी सेल्स। जेजी का मतलब क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, दोनों किडनियों से प्रति मिनट निस्पंदित यानी कि फिल्टर होने वाला रक्त प्लाज्मा का आयतन क्या कहलाता है? जीएफआर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जीएफआर। और इम्पोर्टेंट है ये, जीएफआर का मतलब क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किसको बोलते हैं? दोनों किडनियों से प्रति मिनट निस्पंदित होने वाला रक्त प्लाज्मा का जो आयतन होता है उसको क्या बोलते हैं? जीएफआर बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के पेशाब का सामान्य पीएच होता है, वो कितना होता है? तो वो होता है 6 से 7। ठीक है, देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, मूत्राशय एवं मूत्र मार्ग की मांसपेशियों में ऐंठन की वजह से मूत्र त्याग करने में दर्द महसूस होना क्या कहलाता है? तो बताइए, अब इनको समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, देखिए जब ऐंठन के साथ मूत्र त्याग होना है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंग यूरिया। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंग यूरिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर। डिसयूरिया का मतलब क्या होता है? मूत्र त्याग करने में परेशानी होना। पॉलीयूरिया, मूत्र का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ना। और ओलिगोयूरिया, मूत्र का आयतन कम होना। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है अपना, भूख का बिल्कुल ना लगना क्या कहलाता है? देखिए पहले तो ये समझो भूख लगना क्या कहलाता है। भूख लग रही है, क्या बोलेंगे उसको? एपेटाइट। क्या बोलेंगे? एपेटाइट। जब भूख नहीं लगेगी उसको क्या बोलेंगे? इन एपेटाइट। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देखिए 14वां क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? भैया एलएस एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप बताओ, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? यूरोबिलिन की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? यूरोबिलिन की वजह से।
अब मैं पूछ लूँ आपसे कि जो मल होता है, मल का भूरा रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो आप बता सकते हो? बता सकते हो तो कमेंट में बताओ ना। कमेंट आपकी आती नहीं है, करता ही नहीं है, 2-4 करते हैं वो, और वही वीडियो देखते हैं पूरा, बाकी अधूरा देखते हैं। कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रख लेना, जो अधूरा ज्ञान होता है ना वो किसी काम का नहीं होता, ठीक है? कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। देखिए 15वां क्वेश्चन है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं RAS, में कौन सा अंग काम नहीं आता है? किडनी आएगी, पक्का आएगी, हैं? आएगी कि नहीं आएगी? लीवर आएगा, बिल्कुल आएगा। इंटेस्टाइन आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेकिन लंग्स का इनसे कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो फेफड़े होते हैं इनका इससे कोई संबंध नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 16वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन में कप जैसी संरचना क्या कहलाती है? बात की थी मैंने इसकी। जो नेफ्रॉन होता है ना, उसका जो पहला भाग होता है मेलपिजन कर्पोसल्स, ठीक है, तो उसमें कप जैसी संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल बोलते हैं। कप जैसी संरचना होती है, कटोरे जैसी, और इसमें जो रक्त वाहिनियों का गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल, इनको दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मेलपिगी कोष बोलते हैं, मेलपिजन कॉर्पोसल्स बोल देते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस जानवर के मूत्र का पीएच क्षारीय, अम्लीय या क्षारीय भोजन पर निर्भर करता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एलएसी एग्जाम 2022 में भी पूछा गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सूअर, ठीक है, सूअर। अब वो भोजन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भोजन करेगा उसके जो मूत्र का पीएच होगा वो उसी प्रकार होगा, ठीक है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, मुर्गे में पेशाब, मल एवं वीर्य का संयुक्त द्वार, अरे क्लोएका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? क्लोएका, ठीक है। क्लोएका के भी 3 भाग होते हैं, कॉप्रोडियम, यूरोडियम और जो भी हैं देख लेना उनको। अगला क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो सार्कोमेर किसकी होती है फिर? अरे पेशी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमेर बोलते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का भाग नहीं है, बोमन कैप्सूल, बहुत गजब भाग है ये तो। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूबुल, ये भी भाग है। लूप ऑफ हेनले, ये भी भाग है। कलेक्टिंग डक्ट, ये है कि नहीं है? बताओ। अरे कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का भाग नहीं है, नहीं है, इधर होती है कलेक्टिंग डक्ट, है ना, इधर की साइड। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, किडनी में अधिकांशतः नेफ्रॉन किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं या जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं? दोनों होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। ये बात कर रहा है अधिकांशतः किस प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, तो वो होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। देखिए 22वां क्वेश्चन है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के संदर्भ में असत्य कथन। तो असत्य कथन देख लीजिए, ये किडनी के मेडुला भाग में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। इनमें लंबा लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, ये भी सही है। ये पुण्य अवशोषण का कार्य करते हैं, नहीं करते भाई, पुण्य अवशोषण का कार्य नहीं करते। आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य, नेफ्रॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? पुण्य अवशोषण, सीक्रेशन या मूत्र की सांद्रता बढ़ाना। तो ये सभी इसके ही कार्य हैं, है ना। और नेफ्रॉन के एक भाग तो होता नहीं, सभी के अलग अलग कार्य होते, तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए 24वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के किस भाग में पानी का पुण्य अवशोषण नहीं होता है? पीसीटी में तो होता है, ये तो पक्की बात है, होता है पीसीटी में तो, है ना, और डीसीटी में भी होता है। लेकिन मगर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले इसमें नहीं होता। लूप ऑफ हेनले की जो आरोही भुजा होती है ना, उसमें नहीं होता, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन पर कार्य करने वाले मुख्य हार्मोन कौन से बताओ? बिल्कुल सही है, एक तो अल्डोस्टेरोन हो जाएगा और एक एडीएच हो जाएगा। एडीएच को बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, जो खांसी से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। 26वां क्वेश्चन है, शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, आ गया ना। 27वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन के डीसीटी भाग में सोडियम आयन का पुनः अवशोषण एवं पोटेशियम आयन का स्रावण करने वाले हार्मोन कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल सही है, अल्डोस्टेरोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन, वाटर रेगुलेटिंग हार्मोन किसको बोलेंगे? जो पानी को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एडीएच ही तो है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो आंसर भी अपना यही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, RAAS का फुल फॉर्म में पढ़ चुके हैं हम इसको पहले, क्या होता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम,
सही है, सही है कि नहीं है? अरे बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा आर्टियल सिस्टम सिस्टम, ये कहाँ से आ जाएंगे, ये ऑर्टेक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा सी। शरीर में RAAS का कार्य है, क्या कार्य होता है इसका? कार्य भी जरूरी है। कार्य ये होता है, देखो, एक तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको नियंत्रित करता है, और एक रक्त के आयतन को नियंत्रित करता है। तो आंसर अपना ये हो जाएगा, यानी कि रक्तचाप एवं रक्त के आयतन को नियंत्रित करना। 31वां क्वेश्चन है, एंजियोटेंसिन सेकंड का कार्य नहीं है, तो वो नहीं है एल्डोस्टेरोन स्रावित करना, है कि नहीं है? ये तो है। रक्त वाहिनी में संकुचन कराना, ये भी है। ADH हार्मोन स्रावित कराना, ये भी इसका ही कार्य है। आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक गतिविधि को कम करना, ये इसका कार्य नहीं है, और यही अपना आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, नेफ्रॉन में प्रतिधारा परिवर्तक कौन बनाता है? वासारेक्टा बनाएंगी या फिर कौन बनाएगा? लूप ऑफ हेनले बनाएगा। तो आंसर भी जाएगा वो किस में से जाएगा? इसी में से जाएगा। तो बात हो रही किसकी? प्रतिधारा परिवर्तक की, तो वो बनाएंगी वासारेक्टा, ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, GG एपरेटस पाया जाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस किस में पाया जाता है? PCT एवं अफरेंट आर्ट्यूल के जंक्शन पर? नहीं, DCT एवं अफरेंट आर्ट्यूल के जंक्शन पर पाया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 33वें का बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, GG एपरेटस का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य होता है रक्तचाप को नियंत्रित करना, ठीक है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल मजनू, ठीक है। देखिए 35वां क्वेश्चन है, GG एपरेटस की कोशिका नहीं है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, लेसिस सेल्स, एसिनार सेल्स, मैकुला डेंसा। अरे भाई समझो, कुछ समझो, एसिनार सेल्स कहाँ से आ गई यहाँ पर? इनका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ये तो अग्नाशय में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी हो जाएगा 35वें का, इनका संबंध नहीं है, ठीक है। बाकी ये सभी पाई जाती हैं, ये भी पाई जाती हैं और ये भी पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती। 36वां क्वेश्चन है, मैकुला डेंसा कोशिका में पाई जाती हैं एवं की सांद्रता का पता लगाती हैं। तो मैकुला डेंसा में क्या पाई जाती हैं? बताओ। DCT पाई जाती हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और क्या काम करती हैं? सोडियम आयन की सांद्रता का पता लगाने का काम करती हैं, ठीक है। देखिए 37वां क्वेश्चन है, किडनी की मैक्रोफेज। वाह क्या गजब क्वेश्चन है, किडनी की मैक्रोफेज बताओ। मैक्रोफेज क्या होती हैं? कोशिका होती हैं, और क्या होती हैं? जो ब्लड में से निकल कर कहाँ चली जाती है? ऊतकों में चली जाती है और भक्षण करने का काम करती हैं, उनको बोलते हैं मैक्रोफेज। तो किडनी की कौन सी हो जाएगी बताओ? कूपर सेल्स होगी कि नहीं होगी? होगी? अरे गलत बता रहे हो तुम, कूपर सेल्स नहीं होगी। कौन सी होगी? मेसेंजियल सेल्स होगी। कूपर सेल्स तो लीवर में पाई जाती है ना। आंसर ये हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन है, मल का भूरा रंग किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोकोबिलिन की वजह से होता है। किसकी वजह से? एस्ट्रोकोबिलिन। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 38वें का। देखिए दोस्तों 39वां क्वेश्चन है, जॉन्डिस की स्थिति में होता है, यानी कि जो पीलिया होता है उस स्थिति में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी होना? नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया होगा। बिलीवर्डिन की अधिक मात्रा होना। सही है क्या? है थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन अच्छी तरीके से सही क्या होगा? बिलीरुबिन की अधिक मात्रा होना। बिलीरुबिन पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और पीलिया में शरीर होता है ना वो पीला हो जाता है, आँखें पीली हो जाती है, नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर पीला हो जाता है। और पीला क्यों होता है? बिलीरुबिन की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और बिलीरुबिन होता है वो पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और क्या है? पिगमेंट है, और क्या है? देखिए बिलीवर्डिन का निर्माण किससे होता है? तो बिलीवर्डिन का जो निर्माण होता है ना वो हीमोग्लोबिन से होता है, ठीक है। 41वां क्वेश्चन कह रहा है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एवं पोषक तत्वों का पुनः अवशोषण मुख्यतः नेफ्रॉन के किस भाग में होता है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और पोषक तत्व, इनका जो पुनः अवशोषण होता है वो किस भाग में होता है? तो पुनः अवशोषण किस में होगा बताओ? PCT में होगा कि नहीं होगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोकोबिलिन वर्णक का निर्माण सामान्यतः शरीर के कौन से अंग में होता है? तो यकृत करेगा, या आंत करेंगी, या फेफड़े करेंगे, या किडनी? तो देखिए एस्ट्रोकोबिलिन होता है ना वो मल के भूरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, और मल किससे गुजरता है? आंतों से गुजरता है। तो इसको शरीर में जो निर्माण होगा वो किससे होगा? आंतों से ही होगा भाई, ठीक है। तो 42वें का आंसर ए हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, किडनी की कार्य क्षमता को बताने वाला मापक GFR होगा यार। ESR तो कहाँ काम लेते हैं? इरिथ्रो सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं उसको, जो ब्लड में काम लेते हैं। PCV पैक्ड सेल वॉल्यूम, PCG फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? GFR बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो 44वां क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा ना।
जीएफआर मापने के लिए किस शर्करा को काम में लिया जाता है? कौन सी शर्करा काम में लेते हैं? इनुलिन। कौन सी शर्करा? इनुलिन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 45वां क्वेश्चन है, रूमंती जानवरों के मूत्र का सामान्य पीएच कितना होता है? अरे बताओ कितना होता है? हाँ बिल्कुल सही है, 7.5 से 8.5 होता है। यानी कि कैसा होता है? प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र त्याग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मिक्चुरेशन कहलाती है या यूरिनेशन कहलाती है? दोनों कहलाती है। क्या कहलाती है? दोनों कहलाती है। ठीक है, यानी कि यूरिनेशन भी बोलते हैं उसको और मिक्चुरेशन भी बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मूत्र का टपका करके आना क्या कहलाता है? मूत्र का बूंद बूंद करके आना क्या कहलाता है? हाँ, क्या कहलाता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आंसर ये हो जाएगा। देखिए 48वां क्वेश्चन है, मूत्र त्याग करते समय दर्द होना डिसयूरिया कहलाता है और ऐंठन के साथ दर्द होना स्ट्रेंग्यूरिया कहलाता है। समझ पा रहे हो? मूत्र त्याग करते समय अगर दर्द हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? 38वां का आंसर हो जाएगा डिसयूरिया। क्या हो जाएगा? डिसयूरिया, दर्द होना। और कठिनाई के साथ, ऐंठन के साथ दर्द हो रहा है तो उसको स्ट्रेंग्यूरिया बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, अपना 49वां और लास्ट क्वेश्चन है मिलान वाला, तो उसको मिलान कर लेते हैं। किडनी, किडनी से क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता कि नहीं होता है ना? और कौन सा होता है? एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, यकृत, यकृत का संबंध किससे है? देखो, यकृत का संबंध किससे हो जाएगा? अरे बताओ ना। अरे गलत कर लिया हमने रे। किडनी से स्रावित होता है रेनिन। ठीक है, किडनी से क्या स्रावित होता है? रेनिन स्रावित होता है। और रेनिन क्या है? हार्मोन है, ना कि एंजाइम। अब देखिए, यकृत से स्रावित होता है एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, अगर हम फेफड़ों की बात करें तो फेफड़ों का संबंध किससे भाई? तो इसमें हो जाएगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर हम बात करें पश्च पीयूष ग्रंथि, तो पश्च पीयूष ग्रंथि के भाग से स्रावित होता है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ये अपना मिलान हो जाएगा और 49 क्वेश्चन आंसर अपने यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।